MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बी फार्मेसी से एंड उनका इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा है मार्केटिंग या फिर बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू परसिव द पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो ये MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होता क्या है, इस कोर्स को करने के लिए आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इस कोर्स को करके आपका बेनिफिट क्या हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफरीन द फार्मासिस्ट और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट बेसिकली 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है और ये कोर्स बेसिकली आपको मैनेजरियल स्किल सिखाने के लिए किया जाता है। जो भी बिजनेस रिलेटेड चीज़ें रहती है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, उन सब चीज़ों के बारे में इस कोर्स पे आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाती है। स्किल्स जो रिलेटेड है बिजनेस डेवलपमेंट से, जो रिलेटेड है सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी एंड ऑपरेशनल स्किल्स। तो ये जो सारी स्किल्स होती है जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो ये सारी स्किल आप गेन कर सकते हैं MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करके। तो जो फार्मा MBA होता है वो आपको स्किल प्रोफेशनली डेवलप करने में हेल्प करता है। जितने भी मैनेजरियल स्किल्स है रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू डिफरेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स, रिलेटेड टू डिफरेंट केमिकल साइंसेज, जो भी एस्पेक्ट्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, उनसे रिलेटेड जो भी ऑपरेशनल स्किल्स है, जो भी प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। Let us discuss about why we should study MBA in Pharmaceutical Management. तो अब MBA in Pharmaceutical Management ये जो कोर्स है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर, और जितने भी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस, जो भी स्टूडेंट्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो स्टूडेंट्स MBA in Pharmaceutical Management फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन परसिव कर सकते हैं। इसके बाद MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको करियर में डिफरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यानी अगर आप उन स्टूडेंट्स में आते हैं जिन्हें मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है और उस फील्ड में अपना करियर ग्रो करना है डिस्पाइट बीइंग अ हेल्थ केयर सेक्टर से भी कनेक्टेड रहना है, तो इसीलिए आप MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एक गुड ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। तो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से आपका जो करियर का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो भी स्टूडेंट्स करते हैं उनका एनुअल पैकेज फॉर अ फ्रेशर वो 3 लाख पर एनुअल से 10 लाख पर एनुअल तक भी इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद जो भी आप स्किल्स गेन करते हैं एंड जिस तरह से आप अपना आउटकम देते हैं उस कंपनी को, उस हिसाब से आपका पैकेज फर्दर मोर इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हो मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने में, तो आप ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। प्लस अगर अब हम ड्यूरेशन की बात करें इस कोर्स की, तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। अगर अब हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें इस कोर्स के लिए, तो कुछ जो टॉप MBA इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन्स के लिए आपको कंपलसरी उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जैसे कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी। तो जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो कि MBA करने के लिए आपके कॉलेज में स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपको कौन सी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके आपकी जो रैंक आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सीट दी जाएगी। तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। अगर अब हम बोले MBA का फ़ायदा ये भी है कि MBA के लिए आप बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल किए जा चुके हैं। यानी अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ से आपका उस प्लेस पे जाना MBA पढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप वहाँ पे अगर डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल है तो उस डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। यानी आप MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। और ये कोर्स 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जहाँ पे आपको मैनेजरियल स्किल सिखाई जाएगी, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा।
इसके बाद अगर अब हम बात करें कि टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनके लिए जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है बड़े बड़े, जैसे कि सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, रनबैक्सी हो गया, तो डॉक्टर रेड्डीज, तो ये सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है बड़े बड़े, ऑल्सो जो भी सी आर ओज है, उन सब के लिए भी एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू जो जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंग होती है, तो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फ्रेशर्स है उनका पैकेज 3 लाख पर एनुअल से 10 लाख पर एनुअल तक भी जा सकता है। तो ये पूरा एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करने के बाद जो स्किल आपने गेन की है, जैसा आपका पर्सनालिटी डेवलप हुआ है, जो भी आउटकम, जितना बेटर आउटकम आप कंपनी को प्रोवाइड करके दे सकते हो, उतना बेटर आपको पैकेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो पैकेज एंड में आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स को अक्सर ये माइनर डाउट होता है कि एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट यानी जो स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाती है वो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको बिजनेस डेवलपमेंट स्किल सिखाई जाएगी, ऑपरेशनल स्किल सिखाई जाएगी, जो भी प्लानिंग एंड प्रोपोगेशंस है बिजनेस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। वो रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के सिखाई जाती है। अभी एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो ये जो एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, ये बेसिकली एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इसके बाद इनको सारे एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं जो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, प्लस उन्हें अकाउंटिंग एंड सारी जितनी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें भी एक डिफरेंट फील्ड है इन टर्म्स ऑफ एमबीए। तो एमबीए के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है और अकॉर्डिंग टू आप जो ब्रांच चूज करते हो उसके हिसाब से आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है फॉर पर्टिकुलर ब्रांचेस। इसके बाद अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पे भी मैं श्योरली एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।